हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 6D पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं ना जी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है समरूप त्रिभुजों के, तो हम लोग इसी का सिर्फ वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16:81। देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अच्छा, अगर आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और कह दे कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बताने हैं, तो हमें क्या करना होगा, बस क्षेत्रफल यहाँ क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया होगा उसी का वर्गमूल कर देंगे तो आपका भुजा का अनुपात निकल जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रम से, देखिए ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और फिर आपका DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि आपका EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो हमें BC ज्ञात करना है। चलिए, तो हम लोग पहले यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। एक का नाम देते हैं ABC और दूसरा है आपका DEF, ठीक है। ये हमारे पास दो त्रिभुज है। यहाँ लिख देते हैं कि दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और क्या दिया है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि EF बराबर में है 15.4 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें BC का मान ज्ञात करना है। चलिए अब इसका हल देखते हैं। हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दिया हुआ है ना जी, दिया है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या जानते हैं जी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू में, देखिए हमें इस त्रिभुज ABC का BC भुजा लेना है क्योंकि हमें BC ही तो ज्ञात करना है, तो इसके संगत भुजा यहाँ पे EF हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं जो जो दिया है। तो ABC का 64 दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, BC का वैल्यू है आपका निकालना और EF आपके पास दिया है 15.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं ये सेंटीमीटर स्क्वायर हटा सकते हैं, यह 8 का स्क्वायर है और ये नीचे वाला 11 का स्क्वायर है और इधर है BC बटा में 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे, 8 बटा 11 और गुना में ये आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से काटते हैं 11 से 15.4 को, कितना बार में कट जाएगा, 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.4 में 8 से इंटू करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर यहाँ से BC का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज में शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष P से QR पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात निकला। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज PQR ले लेते हैं, ABC यहाँ पे PQR, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR और क्या किया जा रहा है कि त्रिभुज ABC के A शीर्ष से
यहाँ पर BC पर एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग D देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब PQR में P से लंब डाला जा रहा है QR पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे भी कुछ मान लेते हैं, S मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि AD लंब है BC पर और PS लंब है QR पर। AD बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और PS बराबर में दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, तो हमें ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। चलिए अब इसका हल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ये भी साबित कर चुके हैं, क्या साबित कर चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जानते हैं ना जी हम लोग, त्रिभुज ABC यहाँ त्रिभुज PQR के क्या है जी, समरूप है ना जी, है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यह दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ये हम लोग साबित कर चुके हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर में AD बटा PS का होल स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर बटा 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कट जाएगा। तो 1/2 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1:4 यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के ऊंचाई यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और उनकी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं इसमें त्रिभुज बना भी सकता हूं और नहीं भी बनाऊंगा तो कोई दिक्कत, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन त्रिभुज बना लेने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। एक छोटा सा एक बड़ा सा थोड़ा त्रिभुज बना लेते हैं एक ही प्रकार का, इसका नाम ABC देते हैं और इसमें PQR देते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ABC का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है किस तरह से कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्या कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयां दी हुई है, तो ऊंचाई हम लोग इसमें दर्शा देते हैं, ये भी ऊंचाई का हो या शीर्ष लंब का हो एक ही बात होगी, ठीक है। हम समकोण त्रिभुज भी लेकर चल सकते थे, है ना, उसमें भी दिखा सकते थे। ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ D देते हैं, यहाँ पर S देते हैं। यहाँ दिया है AD लंब है BC पर और PS लंब है QR पर। AD बराबर में है 6 सेंटीमीटर और PS बराबर में है 12 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, किसे ज्ञात करना है, त्रिभुज किसका, PQR का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं इसका हल। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात
ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए, ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर में AD बटा में PS का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए ABC का क्षेत्रफल दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है। अच्छा, यहाँ पर AD का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है और PS का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कट जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 6 दूना 12, 1/2 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना। चलते अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:3 के अनुपात में है। यदि पहले त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको निकाल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं पहले इसमें दो त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक, समझ रहे हैं ना। चलिए, यह आपका त्रिभुज ABC हो जाएगा। ठीक है, ABC हो जाएगा और ये आपकी ऊंचाई हो गई H मान लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग PQR ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी भी ऊंचाई क्या होगी H ही होगी, क्योंकि समान ऊंचाई कह रहा है। इसका आधार 8 सेंटीमीटर है, इसका आधार हम लोग X मान लेते हैं, यहाँ पे S मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास यहाँ दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का अनुपात 4:3 है, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आधार अब फिगर में बाकी सब कुछ मैंने डिफाइन कर ही दिया है, क्या होता है दिया है, मैं लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो वैसे तो समरूप देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना समरूप के भी ये हम लोग साबित कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें मान लिया कि माना दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई या समान ऊंचाई, या दोनों त्रिभुजों की समान ऊंचाई क्या है H है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैंने मान लिया कि माना दूसरे त्रिभुज कौन सा PQR का आधार X है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमारे पास यहाँ पर इसका हल देख लेते हैं सीधे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का अनुपात दिया है 4:3। ठीक है, तो हम ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार के जगह पर 8 और ऊंचाई के जगह पे H नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह PQR का 1/2 आधार के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे X और ऊंचाई के जगह पे H नहीं ले सकते हैं, दोनों का ऊंचाई तो समान ही है। यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, H से H कट जाएगा, 8/x बराबर में 4/3। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 8×3 = 24। ठीक है, ये जाएगा भाग में, तो x बराबर 24/4 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिख सकते हैं कि दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरे त्रिभुज PQR का आधार क्या हो गया यहाँ से 6 सेंटीमीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों में
से एक का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एक भुजा का वर्ग यानी इसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, दो त्रिभुज बना लो, ठीक है। चलिए ये हमने दो त्रिभुज बना लिया, एक का नाम देते हैं ए बी सी और एक का नाम देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है, ऐसा कह देते हैं कि त्रिभुज ये समरूप दिया है ए बी सी पी क्यू आर के, ठीक है। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, कह रहा है ना जी। और इसकी एक भुजा मान लेते हैं बीसी का, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के संगत भुजा इसमें कौन सी होगी, क्यू आर हो जाएगी। क्यू आर का वर्ग दिया हुआ है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए देखते हैं अब इसका हल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में यहाँ पर इसका भुजा बी सी का वर्ग और यहाँ पर हम लोग क्यू आर का वर्ग कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद ए बी सी का यहाँ क्षेत्रफल दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ में पी क्यू आर का निकालना है। बीसी का वर्ग यहाँ पे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यू आर का वर्ग दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, काट सकते हैं 12 दूना 24 और 12 तिया 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में ये जाके इसमें गुना करेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 जाएगा भाग में, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, तो 96 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, काट देंगे 32 आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पी क्यू आर का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं, क्या है, समरूप है और जिनके क्षेत्रफल बराबर है, ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, दिया है कि यहाँ पर ये त्रिभुज जो है ए बी सी और पी क्यू आर इनके क्षेत्रफल बराबर है और यह दोनों समरूप भी हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और हम लोग प्रमेय में देख चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बी सी बटा क्यू आर का वर्ग और ए सी बटा पी आर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लोग ए बी सी को हटाकर यहाँ पे पी क्यू आर ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है ही। और इधर देखिए ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। चलिए यह कट जाएगा, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है तो हम लिख देंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पे लिख देना घेर के ब्रैकेट में, इस तरह से बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर आपका बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इधर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से या स्क्वायर को इधर रूट में भेजेंगे 1 का रूट 1 हो जाएगा, तो ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू 1, बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू 1 और यहाँ पर ए सी बटा पी आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा और ए सी बराबर पी आर हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं यहाँ पर क्या हो जा रही है, बराबर हो जाएगी, इसलिए त्रिभुज यहाँ से ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक है, यही ना मैं करके दिखाना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के कर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए एक वर्ग बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया। अब मान लेता हूं यहाँ पे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। यहाँ पे ए बी सी डी एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि मान ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसकी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज इसके भुजा के बराबर ही होगा ना जी, तभी ना वो समबाहु होगा और उसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, यानी कि ये भी ए हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देते हैं कोई नाम देते हैं पी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इसी वर्ग पर, वर्ग के विकर्ण पर बने, तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया, तो वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ एक समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से ना होगा जी, चलिए यही होगा। तो इसका भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर कि पी डी सी एक, या दोनों का नाम एक साथ ले लेते हैं, तथा ए क्यू सी, या इसी के अनुसार लिख देते हैं क्यू ए सी। देख लो पी डी सी और क्यू ए सी दो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, हमें ये नहीं लिखने की जरूरत है कि आपका पी डी सी ये बना है इसके भुजा पे, क्योंकि देखो यहाँ डी सी इसी की ना भुजा है जी, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये भी नहीं लिखने की जरूरत है कि यह जो समबाहु बना है ये इसके विकर्ण पे बना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्यू ए सी लिखने का तात्पर्य ये ना कि ए सी आपका उसका विकर्ण ही होगा। चलिए तो हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है कि इसके भुजा पर बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC जो होगा, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि इस विकर्ण पर बना हुआ यह है ना जी ट्रायंगल QAC, इसके क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यह एक समबाहु त्रिभुज है और यह भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ये जानते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी यहाँ पे त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज QAC के, बिल्कुल समरूप हो जाएगा। चलिए अब ये समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं इसके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इसकी भुजा तो हमें पता है A है, प्रत्येक भुजा A है। अच्छा, ये हम विकर्ण निकालेंगे तो काम हो जाएगा। तो अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण की बात करते हैं यहाँ पर, विकर्ण AC की, तो हम लोग जानते हैं ये AC क्या है, वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, या फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये इससे भी आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, √2A स्क्वायर यानी कि √2A आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, अब क्या लिखते हैं, जब ये समरूप हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC है ना जी। PDC और QAC बराबर में क्या हो जाएगा, तो हम लोग इस त्रिभुज का भुजा DC ले लेते हैं, तो इस त्रिभुज का हम लोग क्या लेंगे, AC ले लेंगे। चलिए हमें इसी का ना यहाँ पे दिखाना है कि यह इसका आधा है। चलिए तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC, ठीक है, बराबर में यहाँ पे DC का वैल्यू A है और AC का √2A है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। चलिए A से A यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC बराबर में देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ये जाएगा भाग वाला उधर गुना में, तो हम लोग यहाँ से साबित नहीं कर दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC जो होगा हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC का। समझ गए ना, यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था। चलिए तो अब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।